पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा कल से शुरू हो गई। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर चले गए। 41 विधानसभा क्षेत्र पे वो फोकस कर रहे हैं। 18 सितंबर तक यात्रा चलेगी। लेकिन लालू यादव तो यहीं पे थे। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले और लालू यादव कहाँ चले गए? तो मुंबई चले गए। अब रूटीन चेकअप से सिंगापुर से वो आ गए, उसके बाद कौन सा चेकअप कराने के लिए मुंबई में चले गए? देखिए, एक मीटिंग की चर्चा जो हम लगातार करते हैं कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग, जिसमें ममता बनर्जी भी थी और ये बहुत सारी बातें निकल कर आई थी कि सीएम नीतीश को वापस कैसे लाना है और इंडिया गठबंधन को मजबूत कैसे बनाना है। क्या वही मीटिंग के लिए लालू यादव चले गए? कौन सा एग्रीमेंट अधूरा रह गया था जो लालू यादव फिर आनंद फानन में मुंबई रवाना हो गए? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि लालू यादव कौन सा नीतीश का मैसेज लेकर मुंबई गए हैं और मुंबई से आने के बाद तेजस्वी यादव की यात्रा खत्म करने के बाद क्या होगा बिहार की राजनीति में। चर्चा करते हैं। नीतीश का सिग्नल बिल्कुल क्लियर। लालू ने मुंबई जाने से पहले किया खुलासा। अचानक आरजेडी बोलने लगी नीतीश की भाषा। बाबा क्या हुआ है? लालू यादव चले गए हैं तो अब इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अचानक चले गए। आ तो गए थे चेकअप करवा के। देखिए, उम्र हो गई है, बुजुर्ग हो गए हैं, तबीयत खराब होते रहती है। हम लोगों की भी तबीयत खराब होती रहती है, तो कभी इस डॉक्टर से कभी उस डॉक्टर से दिखाते रहते हैं। इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने नहीं हैं, लेकिन अगर खोजा जाए तो राजनीति में हर एक्ट का कहीं ना कहीं कुछ अपना एक मतलब होता है, महत्व होता है। लालू प्रसाद जब मुंबई गए हैं तो एक राजनेता हैं, एक बड़े नेता हैं। बिहार में लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की है। इस देश की राजनीति को भी उन्होंने कई बार दशा दिशा दिखाया है। तो ऐसी स्थिति में वो इलाज कराने भी गए हैं, तो कई लोग उनसे मिलने जुलने भी आ सकते हैं। अच्छा, राजनीतिक व्यक्ति जब कहीं भी रहता है तो लोग उससे मिलते हैं, तो राजनीतिक चर्चा ही करते हैं। सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में बहुत छोटी बात पूछी जाती है, कैसे हैं। इसके अलावा बाकी की सारी चर्चा हो जाती है उस मीटिंग में। और उस चर्चा में भी उस कैसे हैं में भी कि आगे 2025 तक चलिएगा ना, सब कुछ दिखाइएगा ना, रास्ता बताइएगा ना, ये भी पूछने का मकसद होता है। तो ऐसी स्थिति में एक बात आप मान के चलिए कि लालू प्रसाद के मुंबई जाना बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन मुंबई में उनका ठहरना बहुत बड़ी घटना है। मुंबई में डॉक्टर से मिलेंगे, मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी। ममता बनर्जी सबसे पहली महिला हैं, सबसे पहली नेता हैं, सबसे पहली मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन में नहीं रहते हुए भी जब 2024 का चुनाव परिणाम आया तो उन्होंने सबसे पहली बात क्या कही कि नीतीश कुमार को इधर ले आना होगा, मजबूत करना होगा। और अब नीतीश कुमार को लाने का बात वो कह रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से पहले वो छोड़ी थी गठबंधन और नीतीश कुमार के साथ उनका टाई अप बहुत ज़बरदस्त था। भले ही वो कहा जाता हो कि वो तेजस्वी यादव उनको बुआ कहते हैं। तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद ने कहा था उनके बंगाल चुनाव में जाकर के मदद करने के लिए, उम्मीदवार नहीं उतारने के लिए। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन ममता बनर्जी और लालू प्रसाद के जो सदन में कई आप वीडियो देखिएगा वायरल होते हैं, तो उसको देख करके भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि दोनों के बीच में रिश्ते कैसे रहे, पॉलिटिकल रिश्ते रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं रहा है। फिर भी नीतीश कुमार ममता बनर्जी का और ममता बनर्जी नीतीश कुमार का दोनों सम्मान करते हैं। ममता बनर्जी भी एक ऐसी लीडर हैं जिनके ऊपर दाग नहीं था। अब इधर कुछ सालों में आप देखा होगा कई मामलों में उनकी संलिप्तता बताई जाती है, उस पर दबाव बन रहा है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार बेदाग नेता हैं। हालांकि इनको भी सृजन घोटाला और कौन कौन से मामले में फंसाने की कोशिश की गई थी। समझौता करते नहीं, ऐसा कहा जाता है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के यदि नीतीश कुमार ने अपना क्लियर कर दिया है कि वो कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये पहली बार थोड़े कहे हैं, बहुत बार कहे हैं। एक तरफ जहां शत्रुघ्न सिन्हा यहीं आते हैं और आकर के कहते हैं कि उनका बैक हिस्ट्री भी पता कर लीजिए। भाई, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, पत्रकारों से उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि अब नहीं पलटेंगे, तो उनका सीधा सा बयान था कि उनका पिछला इतिहास भी तो, रिकॉर्ड भी तो पढ़ लेना चाहिए आपको। लालू यादव मुंबई गए हैं, कोई खास मीटिंग, कोई खास प्लानिंग होगी क्या? एक मीटिंग की चर्चा जो हम मुंबई में करते हैं, वहाँ पे एक बार फिर से मीटिंग होगी क्या मुंबई में? खुशी, आप उसी बात को रिपीट कर रही हैं जो मैंने कहा कि दिल्ली वो इलाज कराने गए हैं, लेकिन पॉलिटिकल व्यक्ति जब कहीं जाता है तो उसकी पॉलिटिकल चर्चाएं ही होती हैं। कोई प्लानिंग की बात छोड़ दीजिए आप, हम प्लानिंग की बात नहीं करते। प्लानिंग किया होगा तो थोड़े हमको आपको बताएंगे। लेकिन जब वो
गए हैं मुंबई, तो निश्चित रूप से मुंबई गए हैं तो वहाँ के पॉलिटिशियंस आएंगे। मुंबई का चुनाव होने वाला है। मुंबई के चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी की टीम मेहनत कर रही है, महाविकास आघाड़ी जो है मिल करके चुनाव लड़ना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सांस अटकी हुई है, ये सारी प्रक्रियाएं, और लालू प्रसाद का उसमें अगर तड़का मिल जाए, खाना बहुत बढ़िया बने या उसमें तड़का अगर मार दिया जाए तो निश्चित रूप से खाना और स्वादिष्ट होता है। उसको स्वाद बढ़ाने के लिए तड़का मारा जाता है। लालू प्रसाद एक ऐसे राजनेता हैं जो जिनकी हर बात कहीं ना कहीं एक राजनीतिक घटनाक्रम की होती है, एक उदाहरण की तरह होती है, और यही वो स्थिति है जिसके चलते ये बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सिग्नल दिया है और उस सिग्नल को कैच कर लिया है। मैं रत्नेश से कल ही बातचीत कर रहा था, उस बातचीत के दौरान मैंने कहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस तरह का एक्ट करने लगे हैं। कभी कभी आप देखिएगा कि गोतिया पटीदार में झगड़ा होता है ना, तो सारे परिवार के लोग झगड़ा में शामिल नहीं होते हैं। अगर दो बहनों की शादी एक ही परिवार में, एक ही गोतिया में हुई हो, तो वो करते क्या है पता है ना, दोनों बहन लड़ाई में नहीं शामिल होती हैं, वो मनाने में लग जाती हैं। उसी तरह से ये दोनों भाई जो हैं वो झगड़ा चाहे जितना भी हो, जिस तरह का भी हो, लेकिन जब जब नीतीश कुमार, आपने ये बात सुना ना कि जितनी बार नीतीश कुमार को ज़रूरत पड़ी उतनी बार हमने उनका साथ दिया है। अब ऐसी स्थिति में और इन बातों के कहने के तुक मायने क्या हैं? अभी तो इस तरह का कोई बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बिहार की राजनीति में कुछ तो बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी बढ़ी है। जब से ये मुलाकात हुई है तब से सभी चीज में हलचल बढ़ गई है। दौरा शुरू हो गया है, ईडी की छापेमारी शुरू हो गई है, मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा होने लगी है। देखिए, अभी सब कुछ होगा अपने अपने लोगों को समझाने के लिए। कभी कभी होता क्या है ना कि जैसे 17 महीने तक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार रही। 17 महीने नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को खूब डोमिनेट किया। शुरुआती क्षण में तो बुझाया कि खूब चर्चा, आपने सुना होगा कि बस 3 महीना में दे देंगे, 2 महीना में दे देंगे, 2.5 महीना में दे देंगे, ये सारी चर्चाएं चल रही थी कि इतने दिनों में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करके और तेजस्वी यादव को दे देंगे। लेकिन उन्होंने दिया क्या? और नहीं तो ज़्यादा दबाव बढ़ाया तो उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया। तो ये सारी परिस्थितियाँ बनी, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार ने एक बार फिर जैसे ही कहा कि बीचवा में इधर उधर चले गए थे, अब नहीं जाएंगे, तो ये 2 बार कहने का मतलब है कि नहीं, 2 बार पलटे हैं, तीसरी बार भी पलटेंगे, हम कुछ फैसला करेंगे। और इसके साथ साथ मैं कल इस बात की भी चर्चा कर रहा था कि जो नया सर्वे रिपोर्ट है, उस सर्वे रिपोर्ट को नीतीश ने देखा है तो क्या तेजस्वी ने नहीं देखा होगा? तेजस्वी ने भी तो देखा होगा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अभी बता रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हमसे कुछ मिस्टेक्स हुए हैं जिसके चलते हम कुछ सीटें लूज किए हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव की बात वो कर रहे थे कि हम सीट शेयरिंग के समझौते में कहीं ना हम लोगों से त्रुटि रह गई है, हम लोग को और भी थोड़ा सा उस पर होमवर्क करना चाहिए था। इसके अलावा आप देख लीजिए कि 2020 में भी एक बड़ी त्रुटि रह गई थी, चिराग पासवान को बाहर ले जाना, जिसके चलते नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई। इसके अलावा 2015 में भारतीय जनता पार्टी से चूक हो गई थी, बहुत बड़ी चूक हो गई थी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई थी। तो ये सारे चूक जो है और सारे कमियों को निकाल करके 2025 का चुनाव लड़ा जाना है। अब 2025 के चुनाव में न तो इंडिया गठबंधन और न एनडीए गठबंधन, दोनों घटक दल, दोनों गठबंधन के जितने भी दल हैं वो नहीं चाहेंगे कि किसी तरह का मिस्टेक हो जिसका उनको घाटा हो। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार इस सर्वे रिपोर्ट के बाद कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनको इस सर्वे में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को फायदा इंडिया गठबंधन में रह करके नहीं, लालू प्रसाद के साथ रह करके होगा। तो आप इस बात पर भी तो गौर कीजिएगा ना, इन सारी बातों को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ आपने भाई वीरेंद्र का बयान सुना होगा। भाई वीरेंद्र तो कह रहे हैं कि वो समाजवादी नेता हैं। भाई हमारे अपने भाई हैं, होता है, इधर उधर गए तो क्या है, आएंगे फिर से स्वीकार है। सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ से जग गया? ये अच्छा, भाई वीरेंद्र कोई ऐसे नेता तो है नहीं कि जिनकी बात को अन्यथा में आप ले लीजिएगा। सीनियर लीडर है, लालू प्रसाद के दुलरुआ में से गिने जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये सारी बातें लालू प्रसाद, मैंने कई बार देखा है, मैं कई बार भाई वीरेंद्र से जब मिलने गया हूँ चुनाव के दरमियान, तो लालू प्रसाद डायरेक्ट उनको सीधे फ़ोन करते हैं, सीधे फ़ोन करके बात करते हैं, सीधे इंस्ट्रक्शन लेते देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके नज़दीकी करीबी होने का कारण ही है। ऐसी स्थिति में अगर भाई वीरेंद्र कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को आप तरजीह दीजिएगा, अन्यथा नहीं ले सकती हैं। इसके बाद आपने देखा कि नीरज कुमार जो हैं वो भी एक बयान दे रहे हैं। नीरज कुमार भी
उनके बयान का तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना महत्व होगा, क्योंकि नीरज कुमार तो एक ऐसे नेता हैं, ऐसे प्रवक्ता हैं जो रातों रात जैसे नीतीश कुमार बदलते हैं वैसे ही नीरज कुमार भी बदलते हैं। आज वो बीजेपी के साथ हैं तो देखिएगा भक्ति भाव से लेकर के झाल, मजीरा, ढोलक, तबला, हारमोनियम सब साथे लेकर के एक के हाथ से सब बजाते हैं। कल कोई फिल्म देखे थे, उस फिल्म में हीरो जो है वो सारा वाद्य यंत्र अपने खुद पहना हुआ अपने बॉडी में रखे हुए हैं, वो पूरा बॉडी हिला रहा है तो सब वाद्य यंत्र बज रहा है। वैसे ही नीरज कुमार करते हैं। जब वो चले जाते हैं दूसरे खेमे में लालू प्रसाद की तरफ, तो कैदी नंबर 3351 कहना बंद कर देते हैं, होटवार जेल की बात बंद कर देते हैं, बताना बंद कर देते हैं, सारी चीज़ कर देते हैं। हालांकि नीरज कुमार प्रवक्ता अच्छे हैं, जैसे हमारे यहाँ रत्नेश पांडे पत्रकार अच्छे हैं, उसी तरह से वो भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं एक परसेप्शन जरूर बन रहा है, और इस परसेप्शन में एक बात साफ साफ नज़र आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल अगर नीतीश कुमार की भाषा बोलने लगे तो कुछ ना कुछ बात जरूर है। और भारतीय जनता पार्टी को कंफ्यूज करने के लिए लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, फलानमा ढिमकानमा, जितने भी लोग हैं वो सब लोग कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ भी रही है और ना भी समझ रही है। अगर समझ गई तो ईडी आएगा, नहीं समझी तो सरकार जाएगा। चलिए, तो देखिए नीतीश कुमार पल पल मंशा बदल रहे हैं, और इसका जो भारतीय जनता पार्टी भी इसको भाप रही है, और साथ साथ लालू प्रसाद यादव भी इस पर नजर रख रहे हैं। तभी लालू प्रसाद यादव कहाँ मुंबई चले गए, सीधे मुंबई रवाना हो गए, क्या जरूरत पड़ गई? देखिए मुंबई से आने के बाद क्या कुछ होगा उसमें हमारी नजर रहेगी। फिलहाल चर्चा गर्म में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।